सबको भा रही संकल्प यात्रा। जन जन के लिए संकल्प यात्रा, लोगों को किया जा रहा जागरूक। विकसित भारत संकल्प यात्रा, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, लोगों में अलख जगाने के लिए शुरू की गई है। ये वो यात्रा है जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। ये यात्रा देश भर में चल रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में सीएम मनोहर के कुशल नेतृत्व में जोरों शोरों से ये यात्रा चलाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मनोहर स्कीम है, जिससे लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। हर जिले में कोई न कोई बड़ा नेता इस यात्रा की शुरुआत करता है। जहां से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गुजरती है, वहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा को लेकर काफी एक्टिव हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये यात्रा कलायत विधानसभा के गांव रोहिड़ा पहुंची। लोगों ने राज्य मंत्री का भरपूर स्वागत किया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि सुशासन के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंचाना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोदी की गारंटी के रथ गांव-गांव जरूरतमंदों के द्वार तक पहुंच रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करने का आधार साबित होगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हर वर्ग का कल्याण हो रहा है और वास्तविक लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा माजरा रोहिड़ा और रोहिड़ा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कार्यक्रम में स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान 2015 में पानीपत की धरती से इसकी शुरुआत की थी और आज वो साकार होता नजर आ रहा है। सभी लोगों की सोच बदली है। आज हमारी बेटियों को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के या शहर के जो भी जितने भी लोग उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज हमारी बेटियां भी हर एक क्षेत्र में आगे हैं। और पीछे 15-20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी एक घोषणा की थी, जो बीपीएल परिवार की हमारी बेटियां हैं जिसकी आय 1,80,000 से कम है और कॉलेज चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसमें फ्री में उसको शिक्षा मिले, यह घोषणा करने का काम किया था। और जिसकी आय 1,80,000 से 3 लाख रुपए है, उसकी भी फीस जो आदि करने का काम ये भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। ये काल है जो योजनाएं चलाई हैं, तो उन योजनाओं का लाभ आज आपके बीच में सरकार आपके द्वार आई है। सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। मैंने भी एक स्टॉल का निरीक्षण किया है। आपने भी देखा होगा यहाँ पर जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसको देखते हुए आप यहाँ से अपना स्टॉलों पर जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा जो योजनाएं हमारी सरकार की हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरती से 2015 में की थी। जिस परिवार की आय 1,80,000 से कम है, उस परिवार की बेटियों को जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ती है फ्री उनको शिक्षा मिले। और जिस परिवार की आय 1,80,000 से 3 लाख रुपए है, उस परिवार की बेटियों को स्कूल कॉलेज चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसमें आती उसकी फीस लगे। तो ये घोषणा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने पानीपत से की। और आज अभी मैं स्टॉल पर भी निरीक्षण किया, जो हमारी माताएं बहनें लकड़ियों से उपलों से खाना पकाती हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, तो उनकी चिंता करते हुए भी देश के प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना चलाई। और आज 3 हमारी माताओं को बहनों को ये गैस कनेक्शन फ्री में मिलेगा, जिसकी आय 1,80,000 से कम है। उस परिवार को जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है, तो आप तुरंत वहाँ जाकर दिखा सकते हो और आप इसका लाभ ले सकते हो।
केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव सीहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया और लाभार्थियों से चर्चा की तथा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर व चूल्हा भेंट किया। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने में सहयोग देने की शपथ दिलाई और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। देखिए, मोदी जी की जो गारंटी वाली गाड़ी है, ये गाड़ी देश के हर गांव, हर नगर, हर शहर में 25 जनवरी तक जाने वाली है और इसका मकसद है कि लाभार्थियों तक मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियां, योजनाएं हैं, उनका 100% लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को हो, जिससे वो इन योजनाओं का लाभ ले सके और मौके पर ही उसकी समस्या का समाधान हो सके। इनके साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप कैंप भी साथ साथ चल रहा है। लोगों की बीमारियों की जांच चल रही है, समय रहते उनकी जांच हो जाए, बीमारी का पता चल जाए, उसका समय से इलाज शुरू हो जाए। तो यही मकसद है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का, कि जो मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका लाभ 100% यानी कि सैचुरेशन होना चाहिए। हर व्यक्ति को जो पात्र है उसका लाभ मिलना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से लाभ उठाने हैं लोग? देखिए, निश्चित तौर पर आयुष्मान से देखिए, इस गांव में आज जो सिया गांव में जहाँ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, 1027 के करीब आयुष्मान योजना के यहाँ लाभार्थी है और उनमें से कुछ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। अगर देखें तो देश में 7-8 करोड़ लोगों ने अब तक इस आयुष्मान योजना का लाभ लिया है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा उनके इलाज का भारत सरकार ने पेमेंट हॉस्पिटल्स को किया है। ऐसे ही जो दवाइयां हैं, इस देश में 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आदरणीय मोदी जी की सरकार ने हर शहर, हर नगर में खोले हैं कि जो बीमार आदमी के लिए दवाइयां हैं वो सस्ती मिले। आप देखिए, जन औषधि केंद्रों में जो मोदी सरकार ने शुरू किया है, उसमें आम दवाइयों से 80% से लेकर 90% सस्ती दवाइयां बीमार व्यक्ति को मिलती हैं और इसका नतीजा ये है कि सस्ती दवाई होने के कारण 25,000 करोड़ रुपया गरीब आदमियों की बचत हुई है। विकसित भारत यात्रा के नोडल अधिकारी सत्यभान सोनी ने बताया कि विकसित भारत यात्रा के दौरान केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। गरीब लोगों के उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हरवीर सिंह ने बताया कि कैंप में आकर अपना आयुष्मान कार्ड जनरेट करवाया है। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। देखिए, विकसित भारत यात्रा प्रधानमंत्री का चलाया हुआ एक प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की चलाई हुई सारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना है, गरीब से गरीब लोग तक पहुंचाना है। उसी कड़ी में आज ये यात्रा सिया पहुंची है और बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं और खास करके जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे जो आदमी खड़ा है, उनके उत्थान के लिए भी जो योजनाएं हैं, जिनको उनके आमतौर पे जानकारी नहीं मिल पाती किसी और माध्यम से, तो गांव में जाकर ही इन जानकारियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा हर सुविधाएं जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनके द्वारा जो दी जा रही है, उनको उन तक पहुँचाया जा रहा है। वहाँ मौके पर जाके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और इससे लोगों में एक बड़ा अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी गाँव से पार्टिसिपेशन इसमें हो रही है। यहाँ पर भारत विकसित यात्रा का आज का प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारी एसएचजी की महिलाओं ने यहाँ पर स्टॉल लगाई हैं, जिसमें वो अपना हाथ का दस्तकार करती हैं और ये ग्रुप चलाती हैं। ग्रुप चलाने के बाद ये अपना लोन, गवर्नमेंट ने लोन प्राप्त करवाते हैं, उन लोन से अपने आजीविका बढ़ाती है और ये अपना मतलब कि मसाले की चक्की लगा रखी है, अपना मसाले बेचती हैं और हमारे उसमें होडल ब्लॉक में एक कैंटीन खुली हुई है।
किसान मजदूर कैंटीन, उसमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की 10 लेडीज लगी हुई हैं, उनको भी एक आजीविका का साधन प्राप्त हुआ है। ये एक अच्छी स्कीम है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये एक अच्छी स्कीम है, इससे महिलाओं को अपना एक एकता होती है और एक अपना मंच मिलता है, उनसे इनका नाम अच्छा कमाती हैं। धन्यवाद। और इससे एक बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। हमने कृषि विभाग से ड्रोन के बारे में जानकारी ली कि इससे किस किस तरह की से छिड़काव होगा, क्या क्या इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, कितनी इस पर सब्सिडी है, कितनी टोटल कॉस्ट है, क्या इस पर खर्चा आएगा और किसान को ये कब प्रोवाइड कराए जाएंगे। विकसित यात्रा से जो गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें हर तरह की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और भारत को विकसित बनाने पर हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा जोर दे रहे हैं। जो सबका साथ और सबका विकास वाला नारा है उसको वो पूर्ण करना चाह रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए और इसी सपने को साकार रूप देने के लिए उन्होंने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कोसली विधानसभा के गांव खेड़ा आलमपुर भी पहुंची। बतौर मुख्य अतिथि कोसली से भाजपा के पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने मोदी की गारंटी वेन और वहां लगाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी व उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। मौके पर आपकी बेटी हमारी बेटी सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत लाभार्थियों को 21,000 का बॉन्ड दिया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लगातार जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और आज यहाँ पर पहुंची, किस प्रकार का प्रयास सरकार का, क्योंकि पूर्व की सरकारों में कभी ऐसा होता नहीं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रांत के मुखिया मनोहर लाल जी का मिलकर के प्रयास है कि केंद्र और प्रांत की योजनाओं का हम उस ग्रामीण शहरी नागरिक तक पहुंचाएं जो पहले इन योजनाओं से वंचित रह जाते थे। आज एक दशक से जो हमारी योजनाएं लागू हैं उनका पूरा लाभ पिछली पंक्ति में खड़े हुए हर गरीब आदमी तक पहुंचे, ये हमारी यात्रा का संकल्प। विपक्ष कहीं न कहीं घबराया हुआ है और वो हर अच्छे काम को एक घोषणा बताता है, उस पर उंगली उठाता है। वो विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी एक भ्रामक प्रचार बताता है। इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष का काम होता है आलोचना करना। आज हम आपके बीच में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार के प्रयास हमारे अधिकारीगण आए हुए हैं और वो हर गांव में जाकर के अपनी स्टालें लगा करके जो भी त्रुटियां, कि चाहे वो आधार कार्ड में है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन में है, चाहे आयुष्मान कार्ड की है, वो सभी को गांव-गांव जाकर के उनका हल कर रहे हैं और लोगों का उसका फायदा मिल रहा है। ये आपको देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने कहा था कि रामलला का मंदिर कब बनेगा। सरकार ना तारीख बताती है ना जगह बताती है। अब तो तारीख भी क्या हुई? नहीं, अब तो पूरे देश में इसके खुशी का माहौल है। 22 जनवरी की तारीख निश्चित हो गई है। अब तो इसमें कोई कहने का शक ही नहीं रहा। एम्स भी एक बड़ा मुद्दा था। सरकार का भी प्रयास है कि जल्द देश के प्रधानमंत्री इसका यहाँ पर उद्घाटन करें। मैं इस बात में कहना चाहूँगा, एम्स जल्दी बनने को जा रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कुछ खामियां पहले से रही, जमीन के चलते में वो हल हो चुकी हैं और जल्दी इसका उद्घाटन होने जा रहा है। क्या लगता है कि जो ये सरकार का एक प्रयास है विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा सरकार के इन प्रयासों से, नरेंद्र मोदी के प्रयासों से? पिछले हम 5-6 दशक से देखते आ रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 1 दशक का जो शासनकाल है वो पिछले 5 से 6 दशक कांग्रेस के शासनकाल के ऊपर भारी पड़ रहा है।
इस दौरान मौजूद लाभार्थियों ने सरकार के प्रयासों की भी तारीफ की। मेरे किसान योजना के पैसे मिलते हैं आज भी के उससे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे बहुत लाभ हो रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। जल मिशन के तहत हमारे गाँव में हमारे घर में साफ पानी आता है, तो हम मोदी सरकार से खुश हैं। पीएम मोदी का लक्ष्य है साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना और उसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हरियाणा में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी फिलहाल इस यात्रा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पात्र लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है।